Good morning. Class, good morning. और आ रही है बेटा? Morning, good morning. Morning, Ved. चलिए देखिए कहाँ तक हो गया बेटा लास्ट टाइम पे? ये वाला पाई चार्ट शुरू हो गया था बेटा? ये हो गया था पूरा? देखो एक बार। बोलो बेटा। ये कंप्लीट हो गया था। सेक्शन बी, बोलो भाई जल्दी। ये वाला पूरा हो गया था कि नहीं? देखो अभिषेक, प्रभात, शशांक, सुयश। हो गया ये? अच्छा। और ये वाला शुरू कर लिया तुमने? ये वाला शुरू कर दिया था रोशनी, सुयश? हो गया था। ये कहाँ तक हो गया? 4 हो गए थे इसके। ओके, ये वाला भी हो गया, मतलब इसका 4 क्वेश्चन हो गए थे। यहाँ तक हो गया है ना? एक बार देख लो ये वाला क्वेश्चन हुआ है कि नहीं। कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर आ रहा था इसका। चलिए बेटा नेक्स्ट वाला देखिए इसका। सेक्शन बी, एक बार बेटा ध्यान से समझ लो क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, फिर इसको सॉल्व करते हैं आगे जल्दी से। देखिए क्या कह रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर क्वेश्चन 5, 6, 7, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ श्यामलाल in 2013 is same as that in 2012। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपेंडिचर का वो सेम है 13 से 12 और 13 में। इसका मतलब क्या है कि जो पाई चार्ट है, जो एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो सेम है। तो 12 और 13 का पाई चार्ट सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर सेम है, एक्सपेंडिचर सेम नहीं है।
तो हो सकता है ये जो एक्सपेंडिचर की वैल्यू है ये अलग हो जाए। अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, बस क्या बोला गया है कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है। इसका मतलब पाई चार्ट सेम है 2012 और 13 का, तो आप यहाँ पे 2012 की जगह 2013 पुट कर सकते हो, ये उसका पाई चार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ वैल्यू अलग हो सकती है, बाकी सब सेम है, वैल्यू अलग हो सकती है। भैया पहले पेपर भेज दो, बाकी से सब चलिए बेटा, इसका इन्फॉर्मेशन समझ आ गया है। एडिशनल एक बार रिप्लाई करो सेक्शन बी जल्दी से सब लोग। रोशनी, रिया का आ गया, आपको आ गया बेटा समझ इन्फॉर्मेशन? मोहित, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया। चलो देखो सब, अब क्या कह रहा है, इन 2013 इफ मेडिकल एक्सपेंस ऑफ श्यामलाल आर 20% मोर देन दैट इन 11। तो जो श्यामलाल का मेडिकल एक्सपेंस है वो 20% ज्यादा है 2011 के कंपैरिजन में, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेवलिंग फ्रॉम 12 to 13। तो आपको ये बताना है कि ट्रेवलिंग में 12 से 13 में कितना एक्सपेंडिचर का चेंज आया है या इंक्रीज हुआ है, और रिलेशन किसका दिया हुआ है कि 20% मेडिकल एक्सपेंस बढ़ गया है श्यामलाल का 11 से 13 में। तो 13 के लिए आप ये वाला पाई चार्ट यूज करोगे, ठीक है। तो उसके बाद आप बताओगे कि अगर मेडिकल एक्सपेंस 20% बढ़ा है तो ट्रेवलिंग 12 से 13 में कितना बढ़ा होगा, ठीक है। ट्राई कीजिए जरा इसको, 1 मिनट है आपके पास, देखें कितने लोगों का आंसर आ पाएगा। चलिए, आया किसी का आंसर? सुयश, रोशनी, रिया, एनीवन? बोलो भाई। नहीं आ रहा है? आया ना करो क्लास जल्दी से।
अभिषेक, दिशा, नंदिनी, रोशनी, सुमित, ऐश्वर्य, कार्तिक, मेघा, मोहित, आकिब, बोलो भाई। ट्राइंग, चलिए हाफ मोर मिनट डू द ट्राइंग। बाकी लोग समझ लीजिए बेटा। कह रहा है कि इफ मेडिकल एक्सपेंस ऑफ श्यामलाल आर 20% मोर देन दैट इन द ईयर 2011। देखो 2011 में जितने मेडिकल एक्सपेंस थे 14% थे, ये 20% बढ़ गए हैं 2013 में, ऐसा बोला गया। ठीक है, तो 20% बढ़ गया। देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग। तो आपको ट्रैवलिंग का बताना है 12 और 13 में। तो देखो रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे 11 से 12 का, और पूछा गया है 12 से 13। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, या तो इन सब की वैल्यू आ जाए। तो देखो आपके पास 11 की वैल्यू है, आपके पास 12 की वैल्यू है। ठीक है, आप 13 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। एक रिलेशन दिया हुआ है कि जो मेडिकल एक्सपेंस है 11 में वो 14 दिया है, और वो 20% बढ़ गया है 2013 में, और पाई चार्ट सेम है 13 का 12 जैसा। तो 13 के पाई चार्ट में जो मेडिकल एक्सपेंस है वो 12% है, तो इसकी 12% की जो वैल्यू है वो 14% ज्यादा हो गई है, 20% ज्यादा हो गई है इस 14 से। ठीक है, तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो पहले आप देखो एक रिलेशन निकाल सकते हो 11 से 12 का, फिर 11 से 13 का, तो कंपेयर हो जाना आसान हो जाएगा। तो पहले देख लो 12 का जो मेडिकल एक्सपेंस है वो कितना बड़ा है 11 के कंपेरिजन में। तो 12 का मेडिकल एक्सपेंस 12% ही दिया हुआ है, और जो वैल्यू है वो क्या रेशियो है 5:7 है, या इसको, हाँ तो ठीक है, तो 12 into 7 कर लो, माइनस ये हो जाएगा आपके पास 14/14 into 100। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो बताओ कितना परसेंट का चेंज आ रहा है, बताओ जल्दी सब लोग, कितना परसेंट का चेंज आ रहा है। 14 into 5 बेस 5 है। जल्दी बताइए भाई कितने परसेंट का चेंज आ रहा है क्लास, जल्दी से, अदरवाइज आप रिप्लाई नहीं करोगे बेटा तो मैं रिमूव करूंगा, फिर आप एब्सेंट हो जाओगे। जल्दी, फिफ्टी देखना है बेटा कैलकुलेशन। 12 into 7 minus 14 into 5। हाँ देखो सुरेश क्या गलती कर रहे हो बेटा, बाकी के लोग बताएं कितना परसेंट का चेंज है, जल्दी से बताएं। वेरी गुड सुरेश। नंदिनी, रोशनी, रिया, सुमित, सुमित का आ गया है। बाकी के लोग जल्दी से, कितना परसेंट का चेंज है, 20% का चेंज है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे समझते जाना कि 2012 का जो मेडिकल एक्सपेंस है वो 20% ज्यादा हो गया 2011 के, ये समझ में आ रहा है। और 2013 का जो मेडिकल एक्सपेंस है वो भी 20% ज्यादा है 2011 के। ये दोनों चीजें समझ आई। 2012 का जो मेडिकल एक्सपेंस है वो 20% ज्यादा है 2011 के मेडिकल एक्सपेंस से। 2013 का जो मेडिकल एक्सपेंस है वो भी 20% ज्यादा है 2011 के एक्सपेंडिचर से, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। ये दोनों चीजें क्लियर हुई, एक बार बताओ। 2012 का मेडिकल एक्सपेंस जो हमने अभी कैलकुलेट किया
वो 20% ज्यादा आ रहा है 2011 के मेडिकल एक्सपेंस से, और 2013 का मेडिकल एक्सपेंस जो है वो ऑलरेडी 20% ज्यादा है 2011 के मेडिकल एक्सपेंस से। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या मालूम चलता है ये बताओ, बोलो जल्दी, इससे क्या आपको मालूम चला कि 2012 का जो एक्सपेंडिचर है, 2011 का एक्सपेंडिचर है, और जो 2013 का एक्सपेंडिचर है, उससे क्या मालूम चला उन तीनों से कि 12 का देखो पाई चार्ट सेम है 13 से, और जो डिफरेंस आ रहा है वो भी सेम आ रहा है। देखो 11 और 12 का एक्सपेंडिचर 20% ज्यादा है 11 से, और 13 का एक्सपेंडिचर मेडिकल वाला भी 20% ज्यादा है 11 से। तो पाई चार्ट भी सेम है और वैल्यू भी सेम है। वैल्यू का हमें नहीं मालूम था, पाई चार्ट का हमें मालूम था, तो इस क्वेश्चन के लिए वैल्यू भी सेम है। बताओ जल्दी, ये क्लियर हुआ? क्योंकि जो इंक्रीमेंट है वो मेडिकल एक्सपेंस का वो सेम है 11 से 12 में भी और 11 से 13 में भी। इसका मतलब वैल्यू भी सेम है, पाई चार्ट भी सेम। बेटा जल्दी रिप्लाई करो, ये क्लियर हुआ सबको? बोलो भाई सेक्शन बी, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, चलिए वेरी गुड। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ क्या आना चाहिए क्वेश्चन का, जल्दी से। वो पूछ रहा है then what is the percentage increase in the expenditure on traveling from 12 to 13? ट्रैवलिंग कितना इंक्रीज हुआ है? वेरी गुड ऐश्वर्य, बाकी के लोग जल्दी से बेटा। ठीक है, नंदिनी, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का तो आ गया, रोशनी, मेगा, कितना परसेंट का चेंज आएगा? अगर देखो 12 का पाई चार्ट भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? 0% का चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज 0, क्योंकि यहाँ पर 11 से 12 में जो इंक्रीज दिख रहा है वही 11 से 13 में दिख रहा है, और पाई चार्ट तो सेम दिया हुआ है 12 और 13 के, ऐसा तो क्वेश्चन में ही लिखा है। तो इसलिए दोनों चीजें सेम है, वैल्यू भी और पाई चार्ट भी। तो 12 और 13 के ट्रेवलिंग में कोई एक्सपेंस का चेंज नहीं आएगा। तो आंसर आ गया डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि 0 यहाँ ऑप्शन में नहीं है। रिप्लाई करिए बेटा, क्लियर हुआ है ये? जल्दी से बोलो भाई। चलिए ठीक है, अगला वाला ट्राई करिए जल्दी।
चलिए बेटा, आए किसी का आंसर? हाँ जी बताइए। आया किसी का आंसर बेटा? देखो क्या कह रहा है। कर रहे हैं, चलिए ठीक है। हाफ मोर मिनट दोज हु आर ट्राइंग। सुमित, ठीक है आपका, वेरी गुड। चलिए क्लास देखिए, ये कह रहा है नहीं ऐश्वर्य कुछ गलती कर रहे हो बेटा, हो जाएगा, डिटरमाइन हो जाएगा। देखिए ये बोल रहा है कि नई रोशनी, द एक्सपेंडिचर ऑन फूड इंक्रीज बाय 20% ओवर दैट ऑफ द ईयर 2011। तो एक्सपेंडिचर जो है वो 20% बढ़ गया है फूड का, ठीक है, 2011 के कंपैरिजन में। तो देखो आपको मालूम है कि 2013 का ये वाला पाई चार्ट है सेम, है ना, और इसमें फूड है 10% और 11 में भी 10% ही है। और बोला जा रहा है कि 2013 में, मतलब यहाँ पर 10% इंक्रीज, 20% इंक्रीज हो गया फूड। तो 2011 का 10% और 2013 के 10% में एक रिलेशन दे दिया है। क्या? 2013 का जो 10% है वो 20% ज्यादा है 2011 के 10% से। बोलो क्लियर हुआ ये? 2013 का जो 10% है वो 20% ज्यादा है 2011 के 10% से। रोशनी, ऐश्वर्य, बताओ बेटा, मोहित, ये समझ आ रहा है ये स्टेटमेंट? 2000, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2013 का जो 100% है वो भी 20% ज्यादा हुआ 2011 के 100% से। तो इनका रेशियो कितना हो गया? 1:1.2, 1:1.2। ये क्लियर हो गया? ठीक है, ये रेशियो समझ में आ गया 1 और 1.2 वाला। 100 120 मान लो, बात वही है। अब वो क्या कह रहा है कि आपको बताना है प्रोविजन कितना बढ़े। प्रोविजन यहाँ 15 है और यहाँ 18 है, तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगा दो। 18 इंटू 1.2 माइनस 15
ठीक है, अपॉन 15 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो कितना आ रहा है ये, जल्दी से बताओ। परसेंटेज चेंज 15 है, ये भी 15 होता तो 20 होता, तो 18 है तो 20 से ज्यादा ही होगा। तो क्लियर हुआ? ऐश्वर्य, रोशनी, मोहित, मेघा, सुमित का आंसर सही आ गया। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड मेघा। बाकी के लोग, ऐश्वर्य आपका आंसर सही हुआ, गलत आ रहा था पहले। चलिए बहुत बढ़िया। रोशनी आपका आ गया। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इसमें कुछ एरर है। देखो यहाँ पर ना, चलिए क्लास, तो इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है बेटा। इसका जो डेटा है वो, देखो क्या कह रहा है। द एक्सपेंस ऑफ क्लोथ इंक्रीज बाय 25% एंड रेस्ट ऑल रिमेन द सेम। तो 25% बढ़ गया है एक्सपेंस ऑफ क्लोथ का, बाकी सब सेम है। द न्यू एंगल फॉर्म बाय फूड इन द न्यू पाई चार्ट ऑफ श्यामलाल एक्सपेंडिचर। तो अगर आप फूड का पूछ रहे हैं न्यू एंगल, देखिए फूड यहाँ पे 10% है, 10% होता है 36 डिग्री। अब जब ये पाई चार्ट में क्लोथ बढ़ जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसकी वैल्यू 36 से कम आनी चाहिए, और यहाँ पर कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो या तो इसमें ये फूड नहीं होगा, ये शायद क्लोथ होगा या कुछ और होगा, फिर हम निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये फूड से आंसर नहीं आएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन में है नहीं। राइट, आंसर निकल आएगा। जैसे फूड है यहाँ पे, फूड को आप 25% से बढ़ा दो। ठीक है, तो ये 20% दिख रहा है, 25% से बढ़ेगा, 1/4 निकाल लो तो ये 5 और हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। इससे ये पूरा हो जाएगा 105। और अब आपको अगर फूड निकालना ही है तो ये 10 है, और इंटू 360 कर दोगे आप तो निकल आएगा जो भी आंसर होगा, लेकिन आंसर ऑप्शन में से नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया है सबको? कर लेना उसे, इसमें कुछ डेटा में गड़बड़ है वो देख लूंगा। अब आ जाइए नेक्स्ट पे। ये वाले क्वेश्चन जरूर, हाँ एक बार पहले वाले देखो। ये कुछ नेक्स्ट अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ी कैलकुलेशन रहती है इसमें। तो देखिए, पढ़िए एक बार जल्दी से क्या करना है इस क्वेश्चन में।
नहीं ऐश्वर्या बेटा कुछ गलती कर रहे हो। चलो देखो एक बार कह रहा है देयर आर 6 कंपनीज प्रोड्यूस व्हिच प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर आइटम इन 2 मॉडल्स M1 M2। 6 कंपनीज हैं और वो 2 आइटम प्रोड्यूस करते हैं एक मॉडल के सॉरी एक आइटम के 2 मॉडल प्रोड्यूस करती हैं M1 और M2। These companies produce 5 lakh item और total 5 lakh item प्रोड्यूस करती है। ठीक है। The given pie chart shows the percentage distribution of the total items produced। तो ये जो पाई चार्ट है ये बता रहा है डिस्ट्रीब्यूशन किसका, टोटल पाई चार्ट प्रोड्यूस का, और टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कितने हो रहे हैं, कौन सी कंपनी टोटल कितना प्रोडक्शन कर रही है, और ये टोटल ओवरऑल है 5 लाख, उसमें से डिवाइड हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इन कंपनी। आगे क्या कह रहा है, एंड द टेबल शोज द रेशियो ऑफ मॉडल M1 टू M2। और जो टेबल है वो रेशियो शो कर रही है M1 टू M2 प्रोड्यूस्ड बाय दीज कंपनीज एंड देयर परसेंटेज सेल, इन कंपनीज का और उनका परसेंटेज सेल। ठीक है, M1 और M2 का परसेंटेज सेल का रेशियो, प्रोडक्शन का रेशियो ये और सेल इतना। जैसे M1 प्रोड्यूस कितना होता है वो यहाँ से आ जाएगा, M2 प्रोड्यूस कितना होता है वो यहाँ से आ जाएगा, तो जितना प्रोडक्शन हुआ है उसका कितना परसेंट सेल हुआ है वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक, इतना गिवन है इस चार्ट में और इस टेबल के साथ। अब आते हैं फर्स्ट वाले पे, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉडल M2 सोल्ड बाय कंपनी ए। कंपनी ए ने कितने M2 सेल किए हैं ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो पहले तो हम ये देखेंगे कि कंपनी ए प्रोड्यूस कितना कर रहा है, तभी तो सेलिंग आई ना, सेल तभी तो आएगा। तो पहले देखो ये बताओ M2 प्रोड्यूस कितना कर रहा है कंपनी ए, तो कंपनी ए टोटल कितना प्रोड्यूस कर रहा है बताना जल्दी से। 21% ऑफ 5 लाख कितना आया जल्दी बताओ जल्दी सब लोग। वेरी गुड मोहित, टोटल कितना प्रोड्यूस हो रहा है कंपनी ए का। वेरी गुड, 105,000 ये आ गया हमारा टोटल प्रोडक्शन किसका, कंपनी ए का। अब देखिए अब ये जो वैल्यू है ये इस रेशियो में डिवाइड हो जाएगी, तो ये रेशियो का काउंट कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो हो जाएगा 1000, ओके 1,05,000। डिवाइड बाई 7 इंटू 3, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 7 1 7 15 45,000 आ रही है। 45,000 हो गया क्या वैल्यू M2 का, M2 का वैल्यू 45,000 हो। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि ये जो प्रोडक्शन है M2 का इसका सेल कितना होता है, ओनली 45%, तो इसका 45% निकाल सकते हो 45/100 करके, 45/100 करके निकाल लो, इसको सॉल्व कर लो जल्दी बताओ आंसर क्या आ रहा है। 45 का स्क्वायर क्या होता है, 2025 होता है, एक जीरो और लग जाएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा जल्दी से देखिए, बी ऑप्शन। आ गया समझ में, ऑप्शन बी, बोलो भाई जल्दी जल्दी सब लोग रिप्लाई कर दो, आपका आ गया है। चलिए वेरी गुड, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, 15th वाला। रिपीट करना है, क्या रिपीट करना है बताओ बेटा, रिप्लाई करते हैं ना बेटा है? ये समझ में आया आपको कि जो कंपनी है वो टोटल
1,05,000 प्रोड्यूस कर रही है प्रोडक्ट्स। बताओ बेटे जल्दी, ये समझ आ रहा है? 21% निकाला हमने 5 लाख का, तो आया 1,05,000। ये टोटल प्रोडक्शन हो रहा है ना? वो आगे क्या कह रहा है, इसमें से आप बताओ M2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो टोटल अगर इस रेशियो में प्रोड्यूस हो रहे हैं 4:7, तो हम कह 4:3, तो हम कह सकते हैं टोटल 7 हो गए पार्ट्स, उसमें से 3 पार्ट इसके आ गए। तो ये कितना हो गया? 45,000 हो गया। तो 45,000 M2 प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये क्लियर है बेटा? 45,000 M2 प्रोड्यूस हो रहे हैं। बोलो भाई, 45,000 M2 प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा। दीक्षा जल्दी से रिप्लाई कर दो। हाँ, अब इसका 45% सेल हो रहा है, ऐसा लिखा है 45% सेल हो रहा है, तो इसका 45% निकाल लेंगे, उतने सोल्ड हो जाएंगे। ऐसे करके 45% निकल आएगा। ठीक है, तो इससे आंसर आ जाएगा आपका। देखो क्या आ रहा है। चलो ठीक, बढ़ते हैं आगे। देखिए 15th वाला ट्राई करिए बेटा जल्दी सब लोग। वेरी गुड ऐश्वर्य। बाकी के लोग जल्दी जल्दी देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द रेवेन्यू जनरेटेड बाय कंपनी सी फॉर M2 ओनली विच सेल्स मॉडल M2 एट द कॉस्ट ऑफ 115। तो रेवेन्यू को मतलब आपको मालूम है, हम कई बार कर चुके हैं। रेवेन्यू क्या होता है? सेलिंग प्राइस ऑफ वन क्वांटिटी इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ वन क्वांटिटी इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, यही होता है। अब देखिए आपको ये निकालना पड़ेगा कि कंपनी सी ने कितने M2 प्रोड्यूस किए, उसके बाद कितने सेल किए, क्योंकि कॉस्ट तो आपको दे रखी है। जो प्राइस आप लिखोगे सेलिंग प्राइस है, ये कह रहे ना सेल्स एट 115, तो 115 तो आपके पास आ गई जो सेलिंग प्राइस है। इसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड निकालनी है। नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड कैसे आएंगी? पहले प्रोड्यूस निकालने कितनी आएंगी। तो M2 में जो कंपनी सी है कितना है? 12%। 5 लाख का 12% कितना हुआ बताओ जल्दी। 5 लाख का 12% 60,000 हो गया। तो 60,000 तो टोटल प्रोडक्शन हो गया कंपनी सी का। ठीक है, अब देखें इसको डिवाइड कर लेते हैं किसमें, M1 और M2 में। तो ये रेशियो 2:1 दिया है, तो टोटल 3 पार्ट हो गए, और उसमें से कितने पार्ट M2 हैं? 1।
तो ये हो गया 20,000। 20,000 टोटल प्रोड्यूस हुए हैं M2। ठीक है, अब वो कह रहा है सेल कितने की है, तो सेल परसेंट दिया हुआ है 65। तो इसका 65% निकाल के 115 में मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा। देखो बेटा क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ, सब लोग जल्दी बताइए। ऐश्वर्य, सुमित, दीक्षा, मोहित, देखिए जरा जल्दी से। वेरी गुड ऐश्वर्य। सुमित का नहीं आया अभी तक। मोहित, रोशनी, हाँ जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर आ रहा है। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो तो यही करना है आपको बेटा, हर एक क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है और कुछ ज्यादा नहीं है। देखो इसमें जैसे ये कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ M2 आइटम सोल्ड बाय कंपनी F एंड टोटल नंबर ऑफ M1 आइटम सोल्ड बाय कंपनी D। तो कंपनी D जैसे ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ M2 आइटम सोल्ड बाय कंपनी F। कंपनी F है ये 15%, 5 लाख का 15% कितना हो गया, 75,000 हो गया। ठीक है, इसका ये तो टोटल क्या हो गया, कंपनी F का टोटल प्रोडक्शन। इसमें अब डिवाइड किसमें करना है, M2 और M1 में। तो ये है M2 M1, 15 पार्ट है कंपनी F के लिए, और आपको चाहिए M2 तो 7 चाहिए। इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5। तो टोटल 35,000 आ गए क्या, M2 प्रोड्यूस। अब देखो क्या कह रहा है, कितने M2 सेल हुए हैं। सेल कितने हुए हैं, 65%। तो इसका 65% बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से जल्दी बताओ कितना आ रहा है टोटल। चलिए वेरी गुड, 22750 आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही किसका निकालना है, M1 का। हाँ कंपनी डी के लिए, तो कंपनी डी का टोटल कितना है, 18। 18% कितना हो जाएगा, 10% 50,000, 8% 40,000, तो 90,000 हो जाएगा। 90,000 टोटल प्रोडक्शन है, और उसमें से आपको निकालना है M1 डी के लिए, वो 4 है, 4 आउट ऑफ 9 कितना हो गया, 40,000 हो गया। तो 40,000 हो गया प्रोडक्शन किसका, M1 का। ठीक है, कंपनी डी के लिए, कंपनी डी के लिए M1 का 40% प्रोडक्शन हो गया 40,000। इसमें से सेल कितना हुआ है, 55,000। 55,000 सेल हुआ है, तो निकालना रहा कितना आएगा, 40,000 का 55%। 55% कितना आएगा 40,000 का, देखो जल्दी से। तो ये आ गया हमारा 22,000। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखते हो क्या हुआ है। हमने पहले क्या निकाला, कंपनी F ने कितनी M2 प्रोड्यूस की, उसके बाद कितना M2 सोल्ड किया, तो फाइनल M2 सोल्ड आ गए 22750। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ M1 प्रोड्यूस एंड सोल्ड। कंपनी डी ने कितने मॉडल प्रोड्यूस किए M1, और उसके बाद कितना सेल किया, तो ये आ गया 22,000। तो इसके बाद जब आप इसका डिफरेंस देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, वही डिफरेंस देना है बस। तो इसका डिफरेंस हर कोई कर ही लेगा। ठीक है, 750 आंसर आ गया। तो क्लियर हो गया बेटा, क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, बस वैल्यू निकाल के करना है, हो जाएगा ना, कर लोगे सारे, बाकी भी ऐसे ही हैं।
इसमें भी यही करना है, डिफरेंस बिटवीन अनसोल्ड निकालने हैं। अब अनसोल्ड में क्या होगा, जो सोल्ड है उनका उल्टा हो जाएगा। तो M1 का 60% सोल्ड हो गया है कंपनी बी में, तो इसका 40% निकाल लो। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेना एक बार, नहीं आएगा तो डाउट पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास से फिर आपका टाइम एंड वर्क शुरू कर देंगे। ठीक है, यू कैन लीव नाउ। किसी को बेटा कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज यू कैन लीव।